Hello friends, this is Deepak Singh and today we'll be discussing the topic of microplastics in human blood. काफी टाइम से यहाँ पे क्वेरी चल रही थी, वहां पे डिबेट चल रहा था कि क्या माइक्रोप्लास्टिक्स, पहली बात तो वैसे हम माइक्रोप्लास्टिक्स इन ह्यूमन ब्लड यानी कि दो टर्म्स हैं, एक तो माइक्रोप्लास्टिक्स है, ह्यूमन ब्लड है। अब मैं ये तो नहीं करूंगा कि ह्यूमन ब्लड क्या होता है, ये तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, बट ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर प्रीलिम्स में अगली बार कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि रिसेंटली कौन से ऑर्गन में या फिर कौन सी जगह पे आपके जो माइक्रोप्लास्टिक्स है वो फाउंड करे गए हैं, तो यूरिन में, ब्लड में, आपका लिवर में, किडनी में, या फिर किस तरीके से आपका बॉडी पार्ट में या फिर बॉडी लिक्विड में, सेरम में, कहां पे आपके मिलने के चांसेस हैं, तो अगेन ये ह्यूमन ब्लड में है आपके मिले हैं। पर दूसरा टर्म है माइक्रोप्लास्टिक्स। भाई प्लास्टिक्स तो हमको पता है, वी आर लिविंग इन अ प्लास्टिक वर्ल्ड, तो ये माइक्रो और मैक्रो में फर्क क्या है? इफ आई आस्क यू स्पेसिफिकली वेदर देयर इज एनी स्पेसिफिक क्राइटेरिया डिफाइंड बाय द यूनाइटेड नेशंस फॉर माइक्रोप्लास्टिक्स, इज देयर सम क्राइटेरिया? तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो कोई कहता है 5 मिलीमीटर, 5 नैनोमीटर, इस तरीके से कुछ ना कुछ क्राइटेरिया दिए जाते हैं। 5 मिलीमीटर नॉर्मली आई थिंक जनरली कहा जाता है आपका 5, तो ये आपका क्राइटेरिया माना जाता है। बट अगेन दैट वेरीज फ्रॉम एजेंसी टू एजेंसी। नॉर्मली ये माना जाता है 5 का, but still we don't have an official criteria that what is microplastics at the level of United Nation or at the level of आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज पे उनकी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। तो ये अभी मैं कहूंगा कि अगेन वी हैव कंसेंसस। जैसे अगर मैं आउटर स्पेस के बारे में बात करूं तो हर कोई कहता है कि आउटर स्पेस का कहां से शुरू होता है, 100 किलोमीटर से स्टार्ट होता है, एंड दैट इज कार्बन लाइन। बट अगेन दैट इज नॉट डिफाइंड इन द आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1867। वो वेरी करता है फ्रॉम डिफरेंट, आपका आपका रिसर्च एजेंसी कौन सा उसको डिफाइन करता है, तो इट वेरीज फ्रॉम 80 टू 118 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर पे आ जाता है। सिमिलरली माइक्रोप्लास्टिक्स पे भी यही है आपका। तो फ्रेंड्स ये आपका एनवायरनमेंट का टॉपिक है, बहुत सीरियस इशू है प्लास्टिक एंड करने के लिए, प्लास्टिक पॉल्यूशन के कंटेक्स्ट में बहुत ही मेजर इश्यूज है। तो अगेन अभी रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट हुई थी और हिंदू न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था that detecting microplastics in human blood. So friends, I'll be discussing this topic in a 3C approach: comprehensive, concise and contemporary. बताऊंगा कि माइक्रोप्लास्टिक्स क्या आते हैं, इसके सोर्स क्या आते हैं, इम्पैक्ट क्या है, और रीसेंट स्टडी क्या आई है, उन्होंने 5 वाला क्राइटेरिया लिया था नहीं लिया था, या फिर उन्होंने कुछ और सैंपल्स लिए थे, और आगे क्या आपका फ्यूचर है। तो ये बहुत मेजर डेवलपमेंट आई थी हिंदू में, ये FAQ फॉर्म में आपका क्वेश्चन आंसर फॉर्म में क्वेश्चन आया था, तो ये हम टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो मैंने वजह से बताया था माइक्रोप्लास्टिक्स, जैसे न्यूज आई थी कि नाउ initially they were found in oceans, rest of the environment, but now they have also reached human blood. पहले भी स्टडीज हुई थी, ऐसा नहीं कि पहली स्टडी है, पहले भी कुछ स्टडीज ने ऐसा क्लेम करा था, बट ये इस पे काफी ज्यादा क्रेडिबिलिटी दी जा रही है कि ये स्टडी प्रॉपर रिसर्च है, ऑथेंटिकेटेड रिसर्च है, इसी वजह से कहा जा रहा है कि दीज माइक्रोप्लास्टिक्स आर नाउ ऑल्सो इन ह्यूमन ब्लड। तो माइक्रोप्लास्टिक्स क्या है? तो द टर्म माइक्रोप्लास्टिक्स इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द मैक्रोप्लास्टिक्स। मैक्रोप्लास्टिक हो गए यानी कि आपकी जो वाटर बॉटल हो गई, यानी कि प्लास्टिक बैग हो गए, तो यानी कि बड़े बड़े प्लास्टिक्स हो गए, तो वो मैक्रोप्लास्टिक हो गया। माइक्रोप्लास्टिक यानी कि बिल्कुल टाइनी प्लास्टिक्स हो गए। सो दीज आर टाइनी बिट्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स फाउंड इन द एनवायरमेंट। टाइनी बिट्स ऑफ वेरियस टाइप्स, बहुत टाइप के भी हो सकते हैं आपके, तो ये आपका माइक्रोप्लास्टिक्स हो गया, एंड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द मैक्रोप्लास्टिक। मैक्रो में आपका हो गया बॉटल एंड बैग्स मेड ऑफ प्लास्टिक। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल इफ अ टाइनी आपका हो गया प्लास्टिक बैग है, वेदर दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रोप्लास्टिक और नॉट। एक क्वेश्चन दी जा सकता है, एक स्टेटमेंट MCQ बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आपका फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रोप्लास्टिक और नॉट। तो एक ऐसा स्टेटमेंट आपकी बन सकती है, तो अगेन प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखना। अब हम साइज पे आते हैं कि ये क्या क्राइटेरिया है। सो देयर इज नो यूनिवर्सल एग्रीमेंट ऑन द साइज ऑफ द माइक्रोप्लास्टिक्स। द US आपकी एजेंसीज है, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड यूरोपियन आपकी केमिकल एजेंसी है, दे डिफाइन माइक्रोप्लास्टिक एज लेस देन 5 मिलीमीटर इन लेंथ। आपका 5 mm की बात करें तो ये माइक्रोप्लास्टिक का आपका क्राइटेरिया है कि उससे कम में अगर कोई भी प्लास्टिक है दैट इज लेस देन 5 मिलीमीटर इन लेंथ, तो वो माइक्रोप्लास्टिक हो गया। बट अगेन अगर हम इस रिसर्च की बात करें तो ये 5 मिलीमीटर इन लेंथ की अगर हमने बात करी थी, पर जो रिसर्च अभी उन्होंने करी थी, उन्होंने बात करी थी 0.0007 मिलीमीटर। ये क्राइटेरिया लिया था उन्होंने कि इतने स्मॉल आपके माइक्रोप्लास्टिक्स भी क्या आपके ब्लड में आ सकते हैं, नहीं है, तो उसके बेसिस पे करा था। सो अगेन दैट अफेक्ट्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ द रिसर्च कि क्या इतने माइनर प्लास्टिक्स भी सच में हार्मफुल है, नहीं है, इतने तो आ ही जाते होंगे। तो अगेन लाइक आई सेड कि वैसे क्राइटेरिया नॉर्मली देयर इज अ कंसेंसस कि 5 मिलीमीटर इन लेंथ इज द क्राइटेरिया, बट स्टिल नॉट ऑफिशियल।
देयर इज नो यूनिवर्सल एग्रीमेंट, बट यूएस की यूरोपियन एजेंसी अगर उन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिया तो नॉर्मली वो बाय कन्वेंशन फॉलो कर लेते हैं, बट बाय लॉ कोई नहीं है। एंड रिसर्च जो आपकी रीसेंट रिसर्च हुई थी ह्यूमन ब्लड के लिए, उसने कहा था 0.0007 मिलीमीटर आपका क्राइटेरिया है। तो ये तो माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में हम पढ़ लिया कि भाई माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैक्रोप्लास्टिक्स आपका, एंड व्हाट इज द साइज आपका, उसके लेंथ का क्राइटेरिया क्या है। नाउ व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स, भाई कहां से आते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स। अगर हम ओशंस की बात करें इन जनरल, ये बड़ा प्यारा सा इंफोग्राफिक मिला था कि ओशंस में भी माइक्रोप्लास्टिक्स का इशू है। तो सिंथेटिक टेक्सटाइल्स हो गया आपका, कार टायर्स हो गए, सिटी डस्ट हो गई, प्लास्टिक पेलेट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, मेरीन कोटिंग्स, रोड मार्किंग्स। तो ये अगर हम ओशंस के बारे में बात करें, क्योंकि अभी तक ओशंस में ही माइक्रोप्लास्टिक्स मिल रहे थे, जो आपके आपके फिश हो गए, बाकी ओशन स्पीशीज, मेरीन स्पीशीज हो गए, वो इंजेस्ट कर रहे थे, खा रहे थे, उनके साथ इशू था। तो ये माइक्रोप्लास्टिक्स कहां से आते हैं, तो ये इस ओशंस के कंटेक्स्ट में था। बट इन अगर हम जनरल बात करें तो दे कम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स हो गए, अगर आप मेकअप का कुछ सामान लेते हैं तो अगर आपको लगता है कि कुछ मेकअप आपने लगा रहे हैं तो उससे भी कुछ डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हैं, तो उसमें भी प्लास्टिक इन्वॉल्व होता है। क्लोथिंग हो गया, फूड पैकेजिंग, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। सो दीज आर द वेरियस सोर्सेज फ्रॉम विच माइक्रोप्लास्टिक्स कम फ्रॉम। बट अगर हम वैसे अगर डिफाइन करें कि सोर्सेज में, तो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज में आपका आ जाता है। अगर माइक्रोप्लास्टिक्स के सोर्सेज की बात करें, सो वी कैन कैटेगराइज देम इनटू प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। प्राइमरी मींस any plastic fragments or particles that are already 5 mm in size or length before entering the environment. These includes microfibers from clothing, microbeads and plastic pellets. तो ये आपका हो गया। तो यानी कि अगर कपड़े का आपका, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सिंथेटिक कपड़ा है, उसमें भी किसी टाइप का प्लास्टिक आपका इन्वॉल्व है और वहां से ऑलरेडी टूट के आया है, और वो ऑलरेडी इतने छोटे छोटे से रेशे होते हैं, आपके प्लास्टिक के पार्टिकल्स होते हैं, सो दे आर ऑलरेडी 5 मिलीमीटर इन लेंथ बिफोर एंटरिंग द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में मतलब ओशन में आपका कहीं पे या फिर ह्यूमन बॉडी में एंटर होने के बाद, तो वो पहले से ही 5 मिलीमीटर इन लेंथ है। तो ये आपका प्राइमरी प्लास्टिक्स होता है। ओके, पर हम अगर हम सेकेंडरी की बात करें, दीज अराइज फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ लार्जर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। तो यानी कि आपकी कोई प्लास्टिक की बॉटल है और वो डिग्रेडेशन हो रही है, और प्लास्टिक्स आपका डिग्रेडेशन होने में बहुत टाइम लगता है, दैट इज द मेजर इशू। तो ये हो गया, एक तो हो गया ऑलरेडी एलिमेंट पहले स्टेप पे ही आपका 5 मिलीमीटर इन लेंथ है, तो वो प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी हो गया कि बड़ा जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स है उसकी नेचुरल वेदरिंग प्रोसेस होती है और उसके बाद वो एनवायरमेंट में हो रहा है। सो सच सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स इंक्लूड वाटर एंड सोडा बॉटल्स, फिशिंग नेट्स, प्लास्टिक बैग्स, माइक्रोवेव कंटेनर्स, टायर वियर एक्सेट्रा। तो प्लास्टिक बैग्स हो गए, बॉटल्स होगी, तो वहां से जब उनकी डिग्रेडेशन होती है और छोटे छोटे पार्टिकल्स वहां से निकलते हैं, सो दैट इज सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स। ये सोर्सेस के बारे में हो गया। तो हमने डिस्कस कर लिया what are microplastics, about the size, in what context we are discussing, and the sources, that is primary and secondary. अब हम बात करते हैं इसके health impact पे, that what is the health impact not only on humans but most importantly also on आपका मेरीन स्पीशीज पे। ह्यूमंस में तो अभी आना शुरू हुआ है, बट छोटे छोटे स्पीशीज हो गए, उनके लिए तो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। ह्यूमंस अभी फिर भी अभी उसको टॉलरेट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि दीज प्लास्टिक्स इन जनरल, अगर हम प्लास्टिक्स की बात करें, दे डिग्रेड वेरी स्लोली ओवर 100 and 1000 years. Hence microplastics have high probability of ingestion, incorporation into bodies and tissues of many organisms. और अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि ह्यूमन ब्लड में भी ये मिलना शुरू हुआ है। मेरीन स्पीशीज में बहुत ज्यादा इशू है कि वो आपके फिश, कोरल्स, प्लैंकटॉन्स, सी मैमल्स यहां पे इंजेस्ट कर सकते हैं। एंड इन द केस ऑफ ह्यूमंस दे आर मेनली फाउंड इन फूड एंड आपका फूड कंटेनर्स में, एंड वहां से आपका इंजेस्ट कर सकते हैं। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपका ह्यूमंस हो गए या फिर मेरीन एनिमल्स हो गए, आपके यहाँ पे मेरीन स्पीशीज हो गए, फिश हो गए, कोरल्स हो गए, कोरल रीफ्स जैसे आपकी होती हैं, उसके बारे में भी, तो वो भी आपका इंजेस्ट कर सकते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स, क्योंकि इतनी स्मॉल है आपका। अगर 5 mm वाला क्राइटेरिया आप ये आपका देखें, 5 मिलीमीटर इन लेंथ, तो कोई भी इंजेस्ट कर सकता है, तो छोटा सा स्पीशी है। तो इसलिए इसके जो मेजर इंपैक्ट माइक्रोप्लास्टिक्स इन कंपैरिजन टू मैक्रोप्लास्टिक्स है कि माइक्रोप्लास्टिक्स आपकी बॉडी में जा सकते हैं। अगर आप बॉटल से पानी पी रहे हैं तो नॉर्मल पूरी बॉटल आपके अंदर थोड़ी जाएगी, अगर आप सीरियसली उसको खाना नहीं चाहते, पर माइक्रोप्लास्टिक्स जा सकते हैं। और रिसेंट जो स्टडी हुई थी, मैंने बताया था कि नीदरलैंड्स के रिसर्चर्स हैं, तो उन्होंने स्टडी करी थी 22 लोगों पे। इन दिस study 17 of them had microplastics and half of these were PET bottle जैसे हम कहते हैं आपकी, were from polyethylene terephthalate plastics। तो यहां से आपके आए थे पेट बॉटल से आपकी जो स्टडी आई थी। और मैंने आपको बताया था कि स्टडी लुक एट द मोस्ट कॉमनली यूज प्लास्टिक पॉलीमर्स, जैसे कि आपका पेट हो गया,
polyethylene tetrapethylate, polyethylene used in making plastics carry bags, polymers of styrene, poly and polypropylene। तो इन चार से जो आपका लास्ट है पॉलीप्रोपाइलिन, इसमें आपका माइक्रोप्लास्टिक्स नहीं आए थे, बट बाकी चारों पहले सोर्सेस से आपका माइक्रोप्लास्टिक्स आए थे। तो ये मैंने आपको बता दिया। बट अब इसके अगर स्टडी के कंटेक्स्ट में बात करें कि इस स्टडी ने काफी ज्यादा आपका है कि बहुत ज्यादा कंसर्न्स रेस करिए हेल्थ कम्युनिटी में, एनवायरमेंटलिस्ट में, तो ऑब्जेक्टिव यही है, मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली आपका जो माइक्रोप्लास्टिक्स का क्राइटेरिया है वो 5 mm है, यहां पे है 0.0007 मिलीमीटर्स। तो अगर हम कहें कि माइक्रोप्लास्टिक से ह्यूमन ब्लड, वो तो ठीक है, बट अगर हम क्राइटेरिया देखें तो ऐसे इतने स्मॉल प्लास्टिक का ह्यूमन ब्लड में एंटर करना चांसेस बहुत ज्यादा हैं। दूसरी कंसर्न ये भी है कि क्या इतने साइज का, इतना स्मॉल साइज का माइक्रोप्लास्टिक क्या सच में ह्यूमन बॉडी को इंपैक्ट कर सकता है? नहीं है, या फिर वी आर हाइपिंग इट। अगर 5 मिलीमीटर होती लेंथ तो हम ज्यादा कंसर्न करते हैं, पर यहां पे तो उसका कितना आपका 1000 टाइम्स उसका रिड्यूस कर दिया है। तो ये क्या सीरियसली ह्यूमन बॉडी को लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, ये भी है आपका। और साथ में जो सैंपल साइज है, मैंने आपको बताया था 22 लोगों में स्टडी हुई थी, जिसमें से 17 लोगों में मिला था। सैंपल साइज बहुत कम था 22 लोगों के बारे में बात करें, सो वी कांट जनरलाइज। हो सकता है वो ऑलरेडी उनके प्लास्टिक्स को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं इस वजह से। तो इस केस में यही है कि अभी भी इतनी ज्यादा इस पर और स्टडीज चाहिए, और सबसे ज्यादा यही है कि क्या ये बाकी सारे ऑर्गन्स और डिजीज कर सकता है? नहीं कर सकता ह्यूमन ब्लड में, अगर इतनी छोटी मात्रा में भी आपका मिला माइक्रोप्लास्टिक्स, वेदर इट कैन रियली इंपैक्ट द ह्यूमन बॉडी और नॉट। तो फ्रेंड्स, ये था लेक्चर आपका माइक्रोप्लास्टिक्स की ह्यूमन ब्लड के कंटेक्स्ट में, तो जिसमें मैंने आपको बताई वेरियस डायमेंशन, माइक्रोप्लास्टिक्स क्या है, साइज क्या है, क्या सोर्स है, उसका क्या इंपैक्ट है, और क्या अभी रीसेंट स्टडी है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज द टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू दिस लेक्चर, देन प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद अस वाया दीस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड यूट्यूब। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9319057600। इफ यू हैव एनी क्वेरी, देन प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद अस। सो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ Bias। बाय, थैंक यू।